नमस्कार बच्चों हम आज रिवीजन में पाठ 7 दादाजी पढ़ रहे थे। हमने पिछली वीडियो में पेज नंबर 27 और 28 का हाफ किया था, तो आज हम इससे आगे करेंगे। इससे आगे करने से पहले मैं तुम्हें फिर से ये दादाजी कहानी बता रही हूँ कि इस कहानी में क्या था कि सोनाली रामपुर गांव में रहती है और ये गांव जो है नदी के पास ही है और पूरा गांव जो है सुबह 3 आवाज़ से उठता है। एक तो नदी की कलकल की आवाज़, दूसरी नदी के पार बजते हुए नगाड़ों की आवाज़, तीसरी मस्जिद से मीनार से गूंजती हुई अजान की आवाज़। और अजान जो है वो सोनाली के दादाजी की होती है और सोनाली के दादाजी वहीं पर मस्जिद में ही रहते हैं। एक सुबह जो है अजान की आवाज़ नहीं आती तो गांव के सब लोग हैरान हो जाते हैं। सोनाली भी परेशान हो जाती है कि ये क्या बात कि कहीं आज आवाज़ नहीं आई, कहीं दादाजी बीमार तो नहीं है। तो सोनाली को अपने दादाजी की चिंता होती है और वो मस्जिद में जाकर देखना चाहती है, लेकिन दादाजी को मिलने के लिए वो खाली हाथ नहीं जाना चाहती और वो उनके लिए कुछ लेकर उपहार के रूप में लेके जाना चाहती है। तो उसने सोचा कि मैं क्या लेकर जाऊं, तो उसे लगा कि मैं अखरोट जो है दादाजी को बहुत पसंद करते हैं तो अखरोट लेकर जाना चाहिए। तो सोनाली जल्दी सुबह जो है जल्दी पहाड़ी की तरफ जाती है। कड़ाके की सर्दी है, उसने बंद गले का कोट पहना, हाथों में दस्ताने और जल्दी कदम बढ़ाते हुए पहाड़ी पर चलने लगी। और चलते वो सोच रही थी कि अखरोट देखकर दादाजी बड़े खुश होंगे। वे अपने हाथों से अखरोट की गिरी दादाजी को खिलाएगी। अखरोट के छिलकों को फिर जो है उसको अपने काम में लाएगी, उनके छोटे छोटे खिलौने बनाएगी, क्योंकि दादाजी भी अखरोटों की माला बहुत सुंदर बनाते थे। उसने पहाड़ी पर पहुंचकर बहुत सारे अखरोट इकट्ठे किए और अपने कोट की जेब में डाल लिए। इतने में अचानक उसे आवाज़ सुनाई दी और वे उसके गांव के ही लड़के थे। वो भी अखरोट लेने आए थे। सोनाली डर गई, कहीं वे नाराज़ ना हो जाएं, कहीं उन्होंने मुझ सारे अखरोट छीन लिए तो क्या करेगी वो। ये डर के कारण वो एक झाड़ी के पीछे छिप गई। तो बच्चों, कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, समझी थी कहानी। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो आप सब ने बुक निकाल ली होगी, पेंसिल और नोटबुक लेकर बैठे होंगे। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। आज सारे अखरोट कहाँ गए, एक लड़का बोला। कहते कि जो लड़के थे उनमें से एक लड़के ने कहा कि सारे अखरोट कहाँ चले गए, पता नहीं, इतने सुबह कौन आया होगा। दूसरा बोला। अब जो दूसरा लड़का था वो बोला, पता नहीं इतनी सुबह किसने आना, शायद सोनाली आई हो, उसे सुबह जल्दी उठने की आदत है। तीसरे ने अनुमान लगाया। अब जो तीसरा था उसने अनुमान लगाया कि हो सकता है सोनाली आई होगी, क्योंकि उसको ही जल्दी जगने की आदत है, सुबह वो ही सबसे पहले उठ जाती है। वाह, यह तो खूब रही, हमारे हाथ खाली ही रहे, हम बेकार ही इतनी दूर चलकर पहाड़ी पर आए, पहले वाले ने नाराज़ होकर कहा। अब जो पहला लड़का था उसको गुस्सा आया, नाराज़ हो गया और उसने कहा कि वाह, ये तो खूब रही, हम खाली हाथ ही जाएंगे यहाँ से, हम बेकार में इतनी दूर आए हैं और पहाड़ी पर इतनी दूर चढ़े भी और फिर हमें खाली हाथ जाना पड़ेगा। कहते ये तो बहुत गलत बात है। वह रोज़ सुबह जल्दी उठकर सैर करने जाती है, वह हमारी तरह आलसी नहीं है, इसलिए सारे अखरोटों पर उसका ही अधिकार है, तीसरे लड़के ने समझाया। अब जो तीसरा लड़का था वो समझदार था, उसने कहा कि नहीं, वह रोज़ सुबह जल्दी उठकर सैर को जाती है और वह हमारी तरह आलसी भी नहीं है, इसलिए सारे अखरोटों पर कहता है उसका ही हक है। अधिकार का अर्थ होता है हक है। तीसरे लड़के ने सब बच्चों को समझाया। वे वापस घर की ओर तरफ चलने लगे। तभी सोनाली झाड़ी में से निकली। उसने आवाज़ दी, रुको रुको, हम सब दोस्त हैं, हम आपस में अखरोट बांट लेते हैं। अब जो सोनाली जब सब के सब जो है लड़के वापस घर की तरफ चलने लगे, वापसी होने लगे, तभी सोनाली जो थी झाड़ियों में से निकल आई और उसने सब बच्चों को आवाज़ लगाई, रुको रुको, कि हम तो आपस में दोस्त हैं, हम सब इन अखरोटों को आपस में बांट लेते हैं, है ना।
नहीं नहीं, शुक्रिया। सबसे पहले तुम उठी, यहाँ पहुँची, इन अखरोटों का तुम्हारा ही अधिकार है, दूसरे लड़के ने कहा। अब जो दूसरा लड़का था उसने कहा कि नहीं नहीं, शुक्रिया, धन्यवाद, क्योंकि सबसे पहले तुम उठी थी, यहाँ पर भी पहुँची थी, तो तुम्हारा ही इन अखरोटों पर अधिकार है, हम नहीं लेंगे। सोनाली ने अखरोट इकट्ठे करने का कारण बताया। आज सुबह अजान की आवाज़ नहीं आई तो मैंने सोचा शायद दादाजी बीमार हैं, मैं उनका हालचाल पता कर लेती हूँ। उन्हें अखरोट बहुत पसंद है, बस इसलिए मैंने अखरोट इकट्ठे कर लिए। अब सोनाली थी, उसने अपने आने का कारण बताया कि आज सुबह जब अजान की आवाज़ नहीं आई तो मुझे सोचा कि शायद दादाजी बीमार होंगे, तो उनका हालचाल का पता करने आई कर लेती हूँ। तो कहते हैं कि उन्हें अखरोट बहुत पसंद है, बस इसलिए अखरोट इकट्ठे करने के लिए आ गई हूँ मैं यहाँ पर। किसने कहा ये? सोनाली ने बताया कि दादाजी बीमार होंगे, अजान की आवाज़ नहीं आई तो उसने सोचा कि दादाजी को देख कर आती हूँ तो अखरोट लेकर साथ आना। उसने अखरोट कि भाई दादाजी को अखरोट पसंद है, इसलिए उसने सोचा कि मैं अखरोट ले जाती हूँ, और इकट्ठे करने के लिए पहाड़ी पर आ गई। तो एक लड़का बोला, हाँ, आज सुबह तुम्हारे दादाजी किसी से बात कर रहे थे, कह रहे थे उन्हें सर्दी लग गई है, जुकाम बुखार हो गया है। अब एक लड़का बोला कि हाँ, आज तुम्हारे दादाजी किसी से बात कर रहे थे, सुबह कह रहे थे कि सारी सर्दी लग गई है उन्हें, जुकाम और बुखार भी हो गया है। तीसरे लड़के ने कहा, हम ये सारे अखरोट दादाजी को ही दे देते हैं, वे ठीक हो जाएंगे तो हम उनकी अजान फिर से सुन सकेंगे। अब जो तीसरा लड़का था उसने कहा कि हम सारे अखरोट दादाजी को दे देते हैं, वे ठीक हो जाएंगे तो हम जो है उनकी अजान फिर से सुन पाएंगे, क्योंकि सुबह अजान दादाजी के द्वारा की जाती थी, जिससे कि सारे गांव वाले उठते थे। सभी ने हाँ में हाँ मिलाई। वे सभी दादाजी के घर की तरफ चल दिए। अब चारों तरफ रोशनी फैलने लगी थी। उन्होंने दादाजी को सलाम किया और उन्हें भेंट दी। दादाजी बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने प्यार से सबको गले लगाया और ढेर सारी दुआएं दी। अब कहते हैं कि सभी ने हाँ में हाँ मिला दी कि हाँ हाँ चलो, दादाजी की जो है हम अखरोट देंगे तो हम अजान सुन सकेंगे। तो वे सभी दादाजी के घर की तरफ चल दिए, और जब चारों तरफ रोशनी फैल चुकी थी। अब क्या था कि जब जाने लगे तो उस समय तक पहले तो अंधेरा था जब अखरोट लेने के लिए गए पहाड़ी पर, लेकिन अब जो है धीरे धीरे चारों तरफ रोशनी फैल गई थी। तो वो दादाजी के घर पहुँचे। उन्होंने दादाजी को पहले सलाम किया और फिर उन्हें अपने भेंट दे दी। भेंट क्या दी थी? अखरोट, है ना। दादाजी बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने प्यार से सभी बच्चों को गले से लगा लिया और बहुत सारी दुआएं दी, आशीर्वाद दिया, क्योंकि आपको पता है कि जो अब हम बड़ों को सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं या पाँव छूते हैं, तो वो हमें बहुत सारे आशीष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो इसी प्रकार से दादाजी ने भी इन बच्चों को दुआएं दी, गले से लगाया और खूब सारा प्यार किया। तो बच्चों, ये है कहानी दादाजी। तो ये कहानी आपने पढ़ी भी, समझी भी, और अब मैं सोचती हूँ कि आपने इस कहानी को अच्छी तरह से समझा भी है, और आपके दिमाग में ये बातें भी रिवाइज होगी कि इस कहानी में क्या कुछ था, कि दादाजी हैं, सोनाली है, दादाजी अजान करते हैं, है ना, बीमार पड़ गए, एक दिन आवाज़ नहीं आई, और दादाजी को अखरोट पसंद है। और इसके बाद जो है उन्होंने बच्चों से बच्चे जब दादाजी को मिलने गए तो उन्होंने उपहार के रूप में अखरोट दिए। तो दादाजी बच्चों को देखकर बड़े खुश हुए, उनको सबको गले लगा लिया और दुआएं भी दी। तो ये कहानी हमने पढ़ी। इसमें से जो कठिन छोटे छोटे शब्द आए, जैसे कि भेंट होता है उपहार, है ना। इस प्रकार से हमने अधिकार, हक, जुकाम, बुखार, ये तो आपको पता है कि जुकाम और बुखार एकत्र कर लेना, है ना, एकत्र करने को
इकट्ठा करते हैं, है ना। और कोई आपको ऐसा लग रहा हो जहाँ पर जो है आपको मुश्किल आ रही हो, कौन सा शब्द ऐसा जिसके आपको शब्दों के अर्थ नहीं आते, वो जो है आप अंडरलाइन कर लेंगे। फिर जो है आप पूछ भी सकते हो, देख भी सकते हो। तो आपने आज जो है इस पाठ को पढ़ना है, समझना है, और इसके बाद जो है कल हम फिर मिलेंगे, प्रश्न उत्तर अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।